नमस्कार दोस्तों। मैं प्रदीप कुमार। आज मैं दो टॉपिकों पे एक साथ बात करना चाहता हूँ। मैं अपनी बात को बहुत ही संक्षिप्त रखूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ वो आप तक पहुँच जाए। आज का जो पहला विषय है वो ये है कि क्या जो इंडिया चाइना बॉर्डर में टेंशन चल रहा है, या जैसे हम फेस ऑफ कह रहे हैं, क्या वो कन्वेंशनल वॉर में कन्वर्ट होगा। दूसरा, जो सोनम वांगचुक जी के ऊपर लगातार क्रिटिसिज्म हो रहा है, और ये भारत का एक बहुत बड़ा तबका है जो उनको लगातार क्रिटिसाइज कर रहा है, जो उन्होंने बातें कही हैं और उनकी बातों में कमियां ढूंढ रहा है, उस पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। पहला विषय है इंडिया चाइना फेस ऑफ का क्या बनेगा। क्या ये कन्वेंशनल वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा, या ये जल्दी ही इसका विवाद का हल निकलेगा। देखिए, इस को समझने के लिए हमें एक बात समझने की जरूरत है कि अभी चाइना के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो वहां की कम्युनिस्ट सरकार है, वहां के हालात कैसे हैं। ये आप समझिए कि 1990 के बाद चाइना की कम्युनिस्ट सरकार, जो कि मोनोपोली और या आप ये कह लीजिए कि सो कॉल्ड डिक्टेटरशिप ही एक तरीके के शासन में रहती है, 1980 के बाद पहली बार दबाव में आई है। क्योंकि ये दबाव उनको हर तरफ से महसूस हो रहा है। उनका मीडिया, जो कि पूरी तरीके से सरकार के कंट्रोल में रहता है, जो कि वही दिखाता है जो सरकार दिखाना चाहती है, पर इस कोरोना वायरस की वजह से जो उनके ग्लोबल मीडिया और दुनिया के हर देश में जो उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है, और चाइना की जो लगभग 4 से 5% आबादी जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में और दूसरे बड़े शहरों में रहती है, जब उनके साथ रेसिज्म की एक्ट्स हो रहे हैं, कहीं पे उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, और ये जो यूट्यूब या जो व्हाट्सएप या किसी और मीडिया चैनल के थ्रू फ्लो हो रहा है चाइना में, इससे वहां के लोगों को कुछ इन हालातों का पता चल रहा है कि चाइना की ओवरऑल जो ग्लोबल स्टेटस है वो खराब होती जा रही है। ऐसा टेंसमैन स्क्वायर के बाद पहली बार हो रहा है चाइना के साथ। दूसरी चीज, इसकी वजह से जो चाइना के अंदर के लोग हैं, जो कि दुनिया में आर्थिक मंदी आ चुकी है, इसका प्रेशर चाइना भी फेस ऑफ कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, ये पहला साल है 30 सालों में जब चाइना का ग्रोथ क्या होगा वो चाइना ने डिक्लेयर नहीं किया है। इसकी वजह से चाइना के अंदर जो लोग हैं वो काफी असंतुष्ट हैं अपनी सरकार से। जो शी जिनपिंग की सरकार है वो क्या चाहती है, वो ये चाहती है कि किसी भी तरीके से चाइना में कोई इंटरनल विद्रोह ना हो जाए, जो कल सिविल वॉर बन जाए। क्योंकि आप जानते ही हैं चाइना में एक बहुत बड़ा तबका है जिसको चाइना ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान करती है, जिसमें उगर मुसलमान भी आते हैं और तिब्बत के लोग भी आते हैं, जिसपे चाइना ने अपना जबरन कब्जा जमा रखा है। लोगों के अंदर इस चीजों को शांत करने के लिए और उनका ध्यान भटकाने के लिए चाइना एक नई एग्रेसिव पॉलिसी लेके दुनिया के सामने है, और वो एग्रेसिव पॉलिसी है फियर ऑफ वॉर। इसके ये एक टर्मिनोलॉजी है कि अगर कोई भी देश जंग में चला जाता है तो उसके अंदर के सारी इश्यूज खत्म हो जाती हैं और उनके सारे लोग यूनाइटेड हो जाते हैं। क्योंकि जब किसी बाहरी दुश्मन से लड़ाई होती है तो घर वाले अपनी लड़ाई भूल जाते हैं। चाइना अभी यही करने की कोशिश कर रहा है। चाइना कोरोना वायरस के मौके को भुनाना चाहता है हांगकांग को एनेक्स करने के लिए, ताइवान को एनेक्स करने के लिए, और इंडिया पे प्रेशर इसलिए बना रहा है क्योंकि अभी यूएस के चलते इंडिया को बहुत से फोरम्स में इंडिया को डायरेक्ट एंट्री मिल रही है चाइना को इग्नोर करके। जिसमें से एक फोरम है जिसके बारे में आपने सुना होगा, G7, जिसको यूएस लीड कर रही है। इसके अलावा एक और फोरम बन रहा है D10, डेमोक्रेसी 10 बेसिकली, जिसको यूके लीड कर रही है। इन सभी फोरम्स में, जो कि बड़े फोरम है, एक फोरम बन रही है ट्रेड के लिए और एक फोरम D10 तो बन रही है सिर्फ और सिर्फ 5G के लिए, कि कैसे हम चाइना को इससे एक्सक्लूड रखें। इनके चलते चाइना बहुत ज्यादा दबाव महसूस कर रही है और वो ये चाहती है कि इंडिया इन यूरोपियन कंट्रीज और इनके फोरम्स को ज्वाइन ना करे और वो चाइना के प्रेशर में रहे, और इंडिया अपना ताइवान के लिए जो स्टैंड है यूएन में उसे चेंज करे और ताइवान को एज अ अलग सोवरेन कंट्री की हैसियत ना दे। शी जिनपिंग ये सब कर क्यों रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि अगर इनमें से एक भी चीज उनके फेवर में हो गई, इंडिया प्रेशर में आ गया या उन्होंने हांगकांग या ताइवान को एनेक्स कर लिया, तो उनके देश के अंदर जो लोग दुखी हैं या लोग सरकार से नाखुश हैं, उस चीज को वो संभाल लेंगे और वापस उनकी सरकार पटरी पे आ जाएगी।
और अंत में मैं यही कहूंगा कि शी जिनपिंग आज की तारीख में इंडिया के साथ कन्वेंशनल वॉर नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि अगर उन्होंने कन्वेंशनल वॉर छेड़ दी, देखिए थोड़ी बहुत छिटपुट हो सकती है। 1962 के बाद गोलियां नहीं चली हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, हो सकता है कुछ गोलियां भी चल जाए, लेकिन कन्वेंशनल वॉर होने की संभावना 1% से भी कम है, क्योंकि अगर कन्वेंशनल वॉर हो गई तो चाइना को ये बहुत भारी पड़ेगी। ठीक है, हिंदुस्तान का नुकसान होगा, लेकिन आप ये समझिए कि पूरी दुनिया जो आज चाइना से बहुत ज्यादा नाराज है, उनको बैठे बिठाए एक मौका मिल जाएगा कि वो सीधा फौजी कार्रवाई कर दे चाइना के खिलाफ। इसलिए मैं जो मेरे नजदीक है, जो मैं समझता हूं कि इंडिया चाइना का कन्वेंशनल वॉर नहीं होने वाला है। अब आते हैं सोनम वांगचुक के टॉपिक पर। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि उनका विरोध इतना क्यों हो रहा है। हाँ, लगभग हर दूसरे प्लेटफॉर्म पे कुछ लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं, कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। अरे वो एक आम नागरिक होते हुए, एक आम नागरिक से थोड़े ज्यादा, क्योंकि वो एक बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने बहुत से समाज के लिए अच्छे काम किए हैं, इसलिए लोग उनकी बात सुनते हैं। वो तो बस यही कह रहे हैं ना कि हम चाइना को कैसे एक लेसन सिखा सकते हैं, जो हमारी इकोनॉमी और हमारी जिंदगी जो चाइनीज प्रोडक्ट पे इतनी डिपेंडेंट हो गई है, हम कैसे उस डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं और कैसे हम धीरे धीरे करके खुद को चाइना से और चाइना के सामान से मुक्त कर सकते हैं। ये कुछ वैसा ही हुआ जैसे अगर हमें किसी चीज की लत लग जाए और कोई डॉक्टर हमें कहे कि आप इसे एक दिन में नहीं छोड़ सकते, संभव नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें और धीरे धीरे इस लत से आप बाहर निकलिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या बुराई है। उसने कहा कि भैया जितने सॉफ्टवेयर्स हैं या जितने एप्स हैं उनको एक दिन में वो कर लीजिए, एक दिन में उनसे दूरी बना लीजिए, यानी उनको अनइंस्टॉल कर लीजिए। जो बाकी हार्डवेयर है उनको 1 साल में कर लीजिए, जो बाकी चीजें हैं उनको 2 या 3 साल में कर लीजिए। तो बेसिकली वो तो यही कह रहे हैं ना कि कैसे आप चाइना से निकल के बाकी ऑप्शंस को भी तलाश कर सकते हैं। देखिए आज के समय में मुझे लगता है कि अगर आपको किसी भी देश को वाकई एक लेसन सिखाना है या उनको आपको ये बताना है कि आप उनसे नाराज हैं, तो उसका सबसे आसान तरीका है कि आप उसे इकोनॉमिक चोट दें। हालांकि सोनम वांगचुक जी को एक बात और समझने की जरूरत है कि ठीक है, हम तो बहुत ज्यादा चाइनीज प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन चाइना की इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंडिया पे डिपेंडेंट नहीं है। ये बहुत ज्यादा चाइना को इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ठीक है, हम जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि सोनम वांगचुक जी ने जो भी कहा है उस पर कुछ भी क्रिटिसाइज करने लायक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और अगर आप मुझे YouTube में देख रहे हैं और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मुझे Facebook पे देख रहे हैं तो भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी आपके मेरे इस चैनल के बारे में फीडबैक हो उसे बिल्कुल दिल खोल के बताएं। थैंक यू।